नाम है बीपी शर्मा। मैं यहाँ पे रेगुलर 1992 से हूँ और पुजारी 1992 से आज तक पुजारी मुख्य पुजारी के रूप में आ गया हूँ। जाखू मंदिर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसी मान्यता है जब लंका में युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब राम भक्त हनुमान जी यहाँ पर संजीवनी लूट लेने के लिए जब आकाश मार्ग से आ रहे थे तो उनकी दृष्टि यहाँ पर तपस्या लिए यक्ष ऋषि पर पड़ी। जो ऋषियाँ तप करते थे नाम यक्ष था। जैसे इसमें बदलता गया यक्ष याक याकू और स्थान का नाम जाखू पड़ गया उन ऋषि के नाम से। तो हनुमान जी को परिचय मालूम नहीं था बुटिया, इसलिए वो यहाँ पे उतराए। तो ऋषि ने कहा कि ये बूटी आपको द्रोणागिरी पे मिलेगी। तो हनुमान जी अपना आप साध्य प्राप्ति करने के लिए यहाँ से द्रोणागिरी की ओर चले गए। कुछ साथी उनके साथ आए थे लेकिन सफर लंबा था और यहाँ पे जैसे रुके उनको निद्राग्रस्त हो गए, यहीं रह गए। तो जो हनुमान ऋषि थे उन्होंने कहा था कि वापसी आपने यहाँ ना बूटी मिली कि नहीं उसका परिचय भी लग जाएगा पता। तो उन्होंने कहा वापसी आने से वादा किया, लेकिन आगे वो काल नेमी के चक्कर में लेट हो गए। उसमें का भाव था क्योंकि सूर्योदय से पूर्व को लंका पहुंचना था, इसलिए फिर हनुमान जी यहाँ से नहीं आए, छोटे मार्ग से होते थे चले गए। तो जो ऋषि थे यहाँ पे वो बड़े व्याकुल हो गए कि हनुमान जी क्यों नहीं आए, और जो सेना थी वो भी यहीं रह गई थी। तो हनुमान जी ने उस टाइम उनको दर्शन दिए और न आने का कारण बताया समय का अभाव। और उनका जब वो हनुमान जी यहाँ पे आए प्रकट हुए तो उसके बाद एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई जो आज भी मुख्य दर्शन के रूप में मंदिर में विद्यमान है। तो जो ऋषि थे उन्होंने देखा कि हनुमान जी को वर्तमान रखने के लिए उन्होंने इस टाइम इस मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन कोई तिथि कोई निश्चित नहीं है, ये त्रेता युग की बात है। उसके बाद तो द्वापर युग और कलयुग चल रहा है। तो तब से मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। जिनके नाम से जाखू नाम पड़ा ना, यक्ष थे, यक्ष याक्ष याकू क्लांतर में बदलता गया। वैदिक भाषा से लौकिक भाषा मतलब उसका आगे वो प्रवंश पाली से होती है, खड़ी बोल जो हम हिंदी बोल रहे हैं, इस तरह की बात आते हो जाखू बन गया। अब तो उसको जैसे जैसे मंदिर में यहाँ पे मंदिर में पैसा इकट्ठा हो रहा है, शायद लोग आ रहे हैं, तो उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। यहाँ पे ये पत्थर वगैरह तो अभी लगे हैं, ये तो हम 2000 के बाद ही इसकी काफी डेवलपमेंट हुई। इससे पहले तो ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मतलब नेचुरल होता ना, मिट्टी का पहाड़ था, बाकी मंदिर था, बाकी कुछ नहीं था यहाँ। उसमें जो तो मुख्य मंदिर तो ऐसे जैसे अभी भी है ना जी, लेकिन जो यहाँ पे ये पत्थर वगैरह थे ये नहीं लगे हुए थे, कुछ भी मिट्टी थी आगे, उस ग्राउंड में लॉन वगैरह कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ये मूर्ति भी नहीं थी, कुछ नहीं था। यहाँ राष्ट्रपति हर साल आते हैं जी, जो हमारे मुर्मू जी वो भी यहाँ पे आए हैं, उससे पहले जो दूसरे थे कोविंद से वो भी यहाँ आए, और प्रधानमंत्री तो शायद नहीं आए, पर तो मोदी जी तो यहाँ आए हैं पहले, पर तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे। वो तो मतलब 2000 से पहले ही आए थे, उससे पहले तो उसके बाद तो नहीं आए वो। हाँ वो आए थे लेकिन तो उस टाइम वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तो वो यहाँ पे प्रभारी बन के आए थे, तो उस टाइम आए थे यहाँ। ये तो जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, नंदा जी दिल्ली से हैं, तो उनकी कोई मनोकामना हमने पूर्ण कर दी थी। तो उस मनोकामना पूर्ण के बाद उन्होंने वादा किया था कि हम एक मूर्ति बनाएंगे। तो उन्होंने ये मूर्ति यहाँ पे 2008 में इसका निर्माण शुरू किया था और 2 साल में बनकर ये मूर्ति तैयार हुई है। कहते हैं तो बहुत है जो कोई यहाँ पे श्रद्धालु से मन से आता है, हनुमान जी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हनुमान जी को लोग बहुत श्रद्धा से मानते हैं और यहाँ पे इसलिए आते हैं कि हमारी कामना पूर्ण हो, इसलिए अब तो बहुत ज्यादा रश हो गया जब से मूर्ति बनी है। पहले भी लोग यहाँ बड़ी आस्था श्रद्धा से आते हैं। जब हनुमान जी यहाँ पे आए तो उनके पाँव यहाँ पे मिट्टी में लगे थे, तो वो मिट्टी में प्रिंट हो गए, छप गए थे, लेकिन मिट्टी में तो ज्यादातर रहनी थी, जैसे बरसात में मौसम में हो जाते। उसके बाद उनके जो चरण थे या मिट्टी में उसको उनकी स्मृति को भी वर्तमान रखने के लिए यहाँ पे संगमरमर से छोटे छोटे मतलब वो चरणों के चिन्ह बना के स्थापित किए गए हैं। जब हनुमान जी यहाँ पे आए तो कुछ साथी यहाँ पे आए थे, लेकिन वो वापसी में यहाँ से नहीं आए, तो वो साथी उनके यहीं पे रह गए। तो जो वो साथी थे उनके उत्तराधिकारी आज भी इस मंदिर के चारों तरफ विचरण करते रहते हैं, जो आप देखे बंदर के लोगों को तंग भी करते हैं। तो वो जो उस टाइम रहे तो उनके उत्तराधिकारी हैं। वैसे बंदरों का स्वभाव होता है कि ये 2-4 दिन से कहीं टिकते नहीं, चलते फिरते रहते जंगलों में, लेकिन यहाँ पे आपको 12 महीने और 24 घंटे मिलेंगे।